फस्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ दीज हैज़ लोएस्ट वैल्यू। नीचे सानू रैफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED, AC चार ऑप्शन दित्तियां आ ते उन्हां दे प्राइस भी लागे लिखे हुए आ। सब तो लोएस्ट वैल्यू जिहड़ी हैगी आ 12,499 रुपए, जानी कि LED की वैल्यू जिहड़ी आ सब तो लोएस्ट, इट मीन सी पार्ट इहदा आंसर आएगा। सैकेंड क्वेश्चन हैगा वट विल बी द सम ऑफ नंबरस हिडन इन द क्लाउड्स। क्लाउड्स दे विच ना कुछ नंबर जिहड़े आ वो हाइड कीते हुए आ तो उन्होंने कहा कि इन्हों का सम की आएगा। देखो बच्चे पहला होंदा आ वनस, दूसरा होंदा आ टेंस, तो फिर होंदा आ 100, तो फिर होंदा आ 1000। तो 1 की जी प्लेस वैल्यू हैगी 9, तो जी 10 की प्लेस वैल्यू आ वो हैगी 5, और जी 100 की प्लेस वैल्यू आ वो 3 दी है, और जी 1000 की प्लेस वैल्यू 4 दी है। सो 4359 जोड़ा आ वो आंसर बन रहा साडा 4359 बी पार्ट इहदा आंसर आएगा। थर्ड क्वेश्चन इफ़ द वैल्यू ऑफ 2 डजन कॉपीज़ आर। 2 डजन मतलब 2 दर्जन कॉपीज़ की वैल्यू जी सन दी हुई है। देखो 100 रुपए के 3 नोट है, यानी कि 300 रुपया, और 50 रुपए का एक नोट आ, और 10 रुपए का एक नोट आ। इट मीनस 360 रुपीज़ बन गए। तो एक दर्जन के 12 कॉपियाँ वा, उन्होंने 2 डजन की गल की। इट मीनस 2 दर्जन आ, 2 दर्जन के 24 कॉपियाँ होणगियां। सो एक कॉपी का मुल जिहड़ा आ वो उन्होंने पुछया होया। सब तो पहला 2 दर्जन कापियां दा जिहड़ा मुल हैगा वा वो हैगा जी 360। जेकर तुसीं एक कापी का मुल पता करना वा तो वो वास्ते तुसीं 24 नूं उहदे नाल डिवाइड कर दोगे। 24 नूं डिवाइड करके तुहाडे कोल 15 रुपए आंसर आएगा। सो एक कापी का जिहड़ा मुल हैगा आ वो 15 आ। हुण असीं ये देखना कि जिहड़े नीचे 4 पार्ट दिते हो उन्हां दे विच 15 जिहड़ा वा वो किहड़े पैसे 15 बनाते हैं। हुण ए पार्ट तो इसदा आंसर हो नहीं सकता क्योंकि वो वड्डा नोट आ गया ना 100 का, अपन तो 15 रुपीज़ ही चाहिए आ। बी पार्ट दे विच 10, 5, 15 बट जिहड़े 3 रुपीज़ अलग दिते वो नहीं विच आने सीगे, इस करके बी पार्ट भी साडा आंसर नहीं आ। सी पार्ट दे विच 30 रुपए बनते पे, इट मीनस ये भी इसदा आंसर नहीं आ। डी पार्ट दे विच 10 ते 5 रुपीज़ आ, इट मीनस डी पार्ट इसदा आंसर क्योंकि ये 15 रुपये बना रहे आ। फोर्थ क्वेश्चन द फिफ्थ ग्रेड की जी मैथ की बुक आ उहदे विच 221 पेज आ 221 टू फाइंड आउट द पेजेस ऑफ 10 सच बुक्स। जेकर असी 10 बुक्स का मुल पेज पता करने आ विच ऑपरेशन विल बी यूज। देखो बच्चे जो एक चीज़ का मुल दिता हो तो वध पता करना हो उदों हमेशा मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन ही यूज होंदा आ। इट मीनस सी पार्ट के 221 नूं आपां 10 नाल मल्टीप्लाई करांगे। सो इहदा सी पार्ट जिहड़ा आ वो आंसर आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन विच फ्रैक्शन विल शो द नंबर ऑफ कैरेट्स आउट ऑफ वैजीटेबल गिवन बिलो। टोटल वैजीटेबल्स हैगियां 11 तो उन्होंने सानू फ्रैक्शन पूछा होया कैरेट का। ये कैरेट जिहड़ियां 3 आ, यानी कि 11 वैजीटेबल दे विचों कैरेट्स जिहड़े हैगियां 3 हैगियां। इट मीनस ए पार्ट इहदा आंसर आएगा 3/11। 6 पार्ट विच पेयर ऑफ फ्रैक्शन रिप्रजेंट द इक्वलेंट फ्रैक्शन। इक्वलेंट फ्रैक्शन वाला पेयर जिहड़ा आ असीं वो दसना है। ये तुसीं सारे ही पेयर्स नूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना। जिद्दां हुण इहदे विच पहला क्वेश्चन है 1/7 और दूसरा हैगा 4/7। तुसीं इन्हां नूं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 7 नूं 1 नाल कीता 7 आ जाएगा, और उस तो बाद 4 आ वाले 7 नूं 4 नाल कीता ते 28। ये तो इक्वल नहीं आए। इस तरीके नाल तुसीं नैक्सट जिहड़ा बी पार्ट है उन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना है कि वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वल आ रहा। इस तरीके नाल तुसीं सी पार्ट नूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना, इस तरीके नाल डी पार्ट नूं। सो सी पार्ट नूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इक्वल आ रहा है। इट मीनस इक्वलेंट फ्रैक्शन जिहड़ा वो सी पार्ट है। 7 क्वेश्चन 10 इक्वल पार्ट्स ऑफ चॉकलेट हैव बीन मेड। रचना ने 10 जिहड़े पार्ट है चॉकलेट दे आ ते उहदे विचों उहने हाफ पार्ट जिहड़े अपनी सिस्टर नूं दे दिते। ते रचना ने किन्ने पार्ट अपनी सिस्टर नूं दिते। जेकर 10 सीगे चॉकलेट दे पार्ट ते हाफ उहदा रह गया, इट मीनस 5 पार्ट्स ही रह गए ना। इट मीनस बी पार्ट आंसर आएगा। अगे नीचे उन्होंने कहा कि एक क्रोकोडाइल आ, ठीक है, तो जो ओपन माउथ ओपन होंदा उहदा ते किन्ना एंगल बनता आ। ये बच्चे एक्यूट एंगल बनता आ जो भी क्रोकोडाइल अपना माउथ ओपन करे। 9 हाउ मैनी सिमेट्रिक लाइन्स ऑफ द फॉलोइंग लैटर कैन बी ड्रा। नीचे एच एक लैटर दिता होया है तो सिमेट्री लाइन किन्नियां ड्रा कर सकते हैं। ये 2 सिमेट्री लाइन ड्रा कर सकते हैं क्योंकि जेकर असी वर्टिकली लाइन ड्रा करिए तो भी इक्वल पार्ट के एच डिवाइड हो जाता। जेकर असी होरीजोनटल लाइन ड्रा करिए तो भी इक्वल पार्ट्स के ये ड्रा हो सकता। इट मीनस इसका आंसर सी पार्ट आऊगा 2। क्वेश्चन नंबर 10 विच स्टेटमेंट इज़ करैक्ट अबाउट द गिवन फिगर। एक फिगर सानू दी हुई है तो ये बारे उन्होंने पूछा कि जी करैक्ट स्टेटमेंट है वो टिक करो। देखो बच्चे ए पार्ट है इट हैज़ 3 डिमेंशनल शेप तो ये 3D शेप हैगी आ।
क्योंकि ये सॉलिड शेप आ। बी पार्ट दिस शेप है 6 सरफेस, ये 6 ही फेस है, बॉटम टॉप और साइडा वाले और बैक और फ्रंट 6 फेस बन गए। सो सी पार्ट दिस इज़ ऑफ क्यूबर्ड शेप, ये क्यूबर्ड शेप आ। तो डी पार्ट आल ऑफ दीज, ये सारे दे सारे ही सही है ये। इट मीनस ਇਹਦਾ डी पार्ट ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ आंसर आएगा डी ऑप्शन। इस तो बाद उन्होंने सानू 11th क्वेश्चन बारे पूछा होया है। 11th क्वेश्चन दे विच एक फ्रॉग आ कवर करता पाया 2 मीटर डिस्टेंस इन 1 जंप। जो एक जंप मारदा, एक छलांग मारदा तो वो 2 मीटर डिस्टेंस कवर हो जाता। कहते जेकर वो 4 छलांगा मारे 4 टाइम, 4 बारी छलांग मारे, जंप मारे, तो फिर टोटल डिस्टेंस कितना कवर होंदा। जेकर एक छलांग दे विच 2 मीटर डिस्टेंस कवर होण दिया तो 4 छलांगां दे विच 8 मीटर। 12 क्वेश्चन लुक केयरफुली एंड चूज द करैक्ट आंसर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਗ ਜਿਹੜਾ ਆ, 2 ਮੱਗ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, 3 ਗਲਾਸ ਇੱਕ ਜੱਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਇੱਕ ਮੱਗ ਜਿਹੜਾ 150 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦਾ ਤੇ 2 ਜੱਗ ਦਾ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੱਗ ਹੈਗਾ 150 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦਾ ਤੇ 2 ਮੱਗ 150 ਵਿੱਚ 150 ਪਲੱਸ ਕੀਤੇ 300 ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਆ ਉਹ 300 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ 300 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ 3 ਗਲਾਸ ਆ ਉਹ 900 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। जग ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 900 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਜੱਗ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, 800 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 900 ਤੇ 900 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 1800 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ 1 ਜਿਹੜਾ ਲੀਟਰ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ 800 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਕਿ ਏ ਪਾਰਟ ਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ, ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਲੀਟਰ। 1 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਟੱਪ ਗਿਆ ਨਾ, 800 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 1 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਰੋਂਗ ਆਨਸਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੱਪਿਆ ਹੋਇਆ 800 ਮਿਲੀਲੀਟਰ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਬਿਟਵੀਨ 1 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਜੱਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਸੀ ਪਾਰਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। The 24-hour clock at the railway station is now showing 17:40 time। 17:40 ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਕ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਟਰੈਵਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਚ ਆ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ 12 ਆਵਰ ਕਲੋਕ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੱਸਣਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ 17:40 ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ 40 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਰੋ। 17 ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 5, ਯਾਨੀ ਕਿ 5:40 ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ 5:40 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਲੋਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ 5:40 ਕਲੋਕ ਨੰਬਰ ਡੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। 14 क्वेश्चन अंडरस्टैंड एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज़। नीचे एक पैटर्न दिता होया, पैटर्न नूं ध्यान नाल समझो। सानू सिर्फ जिहड़ा सज्जा पासा उहनूं समझण दी लोड़ है, राइट हैंड साइड नूं, लैफ्ट हैंड साइड कंप्लीट आ। पहला 2 3 आया, उस तो बाद 3 4 आया, यानी कि 2 3 तो बाद 3 4। तो जेकर असीं देखिए 2 तो बाद उन्होंने सीधा ही 3 और 3 तो बाद जिहड़ा साडा आएगा वो 4 आएगा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ 3 ਹੈ, ਇਹ 4 ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ 5 ਆਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 2 5 ਏ ਪਾਰਟ। ਫੋਲੋਇੰਗ ਪਿਕਟੋਗ੍ਰਾਫ ਸ਼ੋ ਦਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਪਲਸ ਸੋਲਡ ਇਨ 4 ਡੇਜ਼। 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਵੈਨਸਡੇ, ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲਸ ਆ ਉਹ ਸੋਲਡ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਵੇਚੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਐਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਪਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 100 ਐਪਲ ਮੰਨਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਵੀ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਸੋਲਡ ਐਪਲਸ ਇਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੈਨ ਵਿਚ ਡੇ ਵਿਲ ਕਮ ਐਟ 3rd ਪਲੇਸ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਡੇ ਆਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਡ ਹੋਏ ਐਪਲ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵੱਡਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲਸ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਡ ਹੋਏ ਆ, ਮੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਡਨਸਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 3rd ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥਰਸਡੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲ ਆ ਉਹ ਸੋਲਡ ਹੋਏ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥਰਸਡੇ ਬੀ ਪਾਰਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ।